गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा तर सिंह और हम आपकी हिंदी की कार्यपत्रक 25 करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा अपठित गद्यांश है, प्रकृति के बारे में है। तो आत्म विस्तार का क्या मतलब होता है, यानी कि हमारा मानव का विस्तार का क्या मतलब है। हमारे पास जो कुछ अच्छा है, हम प्राकृतिक रूप से क्या होता है कि हम देने के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है। उसे प्रकृति में बांटे, जो कुछ भी अच्छी चीज है उसे प्रकृति में बांटा जाए। जैसे प्रकृति में जो फूल होते हैं, ठीक है, उनके पास सुगंध होती है, उनकी सुंदरता होती है, उसे हम निहारते हैं, सुगंध को हम इंजॉय करते हैं। तो प्रकृति अपनी हर चीज को दूसरे के साथ बांटती है, दूसरे को निस्वार्थ भाव से, ठीक है। जैसे पेड़ है, निस्वार्थ भाव से छाया देते हैं, फल देते हैं। तो मानव की जो प्रकृति होती है, उसका स्वभाव होता है, वो भी निस्वार्थ भाव का होता है। प्रकृति विराट है, यानी कि प्रकृति बहुत विशाल है, उसमें जड़ चेतन सारे प्राणी समाविष्ट हैं, ठीक है। मैं कुछ नहीं हूं, किसी अदृश्य शक्ति का दिया हुआ उपहार हूं। हम जो भी हैं, जो भी ये अपठित गद्यांश के लेखक हैं, वो कह रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम प्रकृति के ही दिए हुए उपहार हैं। प्रकृति ने हमारे लिए सारे संसाधन जुटाए हैं। प्रकृति स्वयं हमें उपहार के रूप में ग्रहण एवं स्वीकार करती है। हमें ये भली भांति समझना चाहिए कि अगर हम उसके लिए उपहार नहीं होते, तो प्रकृति हमारे पालन पोषण, सुरक्षा, संवर्धन के लिए इतने संसाधन नहीं जुटाती। प्रकृति हमारी हर सुख सुविधा का ध्यान रखती है। प्रकृति के लिए हम में से कोई छोटा बड़ा नहीं है। वह सब पर समभाव से स्नेह वर्षा करती है। यह सब कुछ निशुल्क है। क्या कभी हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा, सहायता के लिए प्रस्तुत होते हैं कि ये बिना सोचे कि इससे मुझे क्या प्रॉफिट मिलने वाला है, इसकी मैं मदद करूँगा, मैं क्यों मदद करूँ, इस तरीके से हम सोचते हैं ना? हमारी भी प्रकृति निस्वार्थ भाव की है, लेकिन इस संसार में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, एक-दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना है, उससे हमारा जो निस्वार्थ भाव है, वो कम हो गया है और हम प्रकृति से भी तो दूर हो गए हैं ना। प्रस्तुत होने की बात तो दूर, इन चीजों पर हमारा कभी ध्यान तक नहीं रहता। यहाँ तक कि अनंत वत्सल्या प्रकृति को प्रेम से कुछ पल देखने के लिए भी हम कभी समय नहीं निकालते। प्रकृति से साक्षात्कार नहीं होने के कारण मनुष्य अपनी मूल प्रकृति से कोसों दूर चला गया है। उसकी प्रवृत्ति क्या? प्रकृति जन्य नहीं है, अर्थात वह अपने स्वभाव में नहीं रहा है। हमें भी प्रकृति को उपहार के रूप में ही क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्या करना चाहिए? अगर हम प्रकृति, जिस तरीके से प्रकृति हमें उपहार के रूप में स्वीकार कर रही है, हमारा पालन पोषण, हमारे संवर्धन के लिए ध्यान रख रही है, हर चीज का संसाधन जुटा रही है, तो हमें भी उसे उपहार के रूप में ही लेना चाहिए और उसके पालन पोषण, उसके संवर्धन के लिए प्रयास करने चाहिए। तो चलिए बच्चा क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रकृति हमारे पालन पोषण, सुरक्षा, संवर्धन के लिए साधन क्यों जुटाती है? क्योंकि यह उसका कार्य है। क्योंकि प्रकृति स्वयं हमें उपहार के रूप में ग्रहण और स्वीकार करती है। तो ये हमारा आंसर होगा। प्रकृति में दो प्रकार के प्राणी कौन कौन से हैं? जीवित या मृत, सुखी और दुखी, आस्तिक और नास्तिक, जड़ और चेतन। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा जड़ और चेतन। प्रकृति से हमें क्या सीखना चाहिए? निस्वार्थ सेवा हेतु तत्पर रहना, किसी को कुछ भी न देना, सदा अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचना, स्वार्थ पूर्ति में लगे रहना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, उपसर्ग हमारा कहाँ पर लगता है? उपसर्ग हमारा कहाँ पे लगता है? उपसर्ग हमारा आगे लगता है और प्रत्यय जो है हमारा पीछे लगता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग। ठीक है, उप। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? प्रकृति, आत्म विस्तार, निस्वार्थ सेवा, प्राकृतिक संसाधन। तो देखो, प्रकृति के बारे में हम बात कर रहे हैं, आत्म विस्तार की भी बात की गई है, निस्वार्थ सेवा की भी बात की गई है, प्राकृतिक संसाधन की भी बात की गई है। तो जिस तरीके से प्रकृति हमारी निस्वार्थ सेवा करती है, उसी तरीके से हमें भी प्रकृति से निस्वार्थ सेवा के रूप में क्या करना चाहिए? कुछ सीखना चाहिए। तो आप ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा, वैसे मोस्ट ऑफ द केस में हमारा प्रकृति के बारे में ही है ये। तो प्रकृति से सीखने को हमें मिला
है तो हमारा आंसर कै हो जाएगा। प्रकृति हमें उपहार के रूप में ग्रहण एवं स्वीकार करती है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो चलिए बच्चों, अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखिएगा, प्रकृति के प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए? सिक्स्थ भी है क्या? हाँ, सिक्स्थ भी है। प्रकृति हमें उपहार के रूप में ग्रहण करती है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? प्रकृति हमें उपहार के रूप में ग्रहण करती है क्योंकि यह हमारे पालन पोषण, सुरक्षा, संवर्धन के लिए साधन जुटाती है। प्रकृति हमारी हर सुख सुविधा का ध्यान रखती है। प्रकृति के लिए हम में से कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, वह सब पर समभाव से स्नेह वर्षा करती है। प्रकृति के प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए एवं ऐसा हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? प्रकृति के प्रति हमारा भाव कृतज्ञता का होना चाहिए, यानी कि हमें धन्यवाद देना चाहिए और प्रकृति को कुछ पल निहार कर उससे निस्वार्थ भाव सीख कर हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रकृति से साक्षात्कार के अभाव में हमारी प्रवृत्ति प्रकृति जन्य नहीं है। तो हमारी प्रवृत्ति कैसी है? जो अपने स्वभाव में नहीं है। शिक्षकों व मित्रों से चर्चा करके लिखी। तो देखो, प्रकृति के साक्षात्कार के अभाव में मनुष्य अपनी मूल प्रकृति से कोसों दूर चला गया, अर्थात निस्वार्थ भाव में नहीं रहा है। हमारी प्रकृति निस्वार्थ भाव व सबको कुछ अच्छा बांटने की है। प्रकृति के अभाव में मनुष्य हर किसी को भेदभाव की नजर से देखता है, पैसों से, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच की नजर से तोलता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो 10th क्लास आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि आप लोगों का क्विज हो रहा है अनअकैडमी पे। स्पेशल क्लास है आपके टर्म 1 एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, बिल्कुल फ्री में है। पहली चीज तो आप लोगों को बता दूं, बिल्कुल फ्री में होने वाली है ये क्लास आपकी। ठीक है, और कब होने वाली है? ये होने वाली है 8 तारीख से स्टार्ट हो रही है आप लोगों की क्लास, 8 सितंबर से। 8 को 9 को लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो अलग अलग क्लास के लिंक को अलग से क्लिक करके नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो आप क्लास के लिए ज्वाइन हो जाओगे, एनरोल हो जाओगे। सीट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। तो बच्चा यहाँ पे देखो, आप जैसे ही लॉगिन की स्क्रीन पे पहुंचेंगे तो आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं तो ओटीपी डालना और आप इस स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। जब आप इस स्क्रीन पे पहुंचेंगे तो आप नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना। ठीक है बच्चों, तो आप एनरोल हो जाओगे। जिस दिन मैं लाइव आऊंगी उस दिन आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो पूर्णिमा 10 कोड आपको डालना है अगर आपसे कोड मांगा जाएगा। ओके बच्चों, क्लास बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोड आपको पूर्णिमा 10 यूज़ करना है। 8, 9, 10, 11, 12 आप लोगों की क्लास रहेंगी अभी वहाँ पे, बिल्कुल फ्री है। तो आप आसानी से वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। क्विज के रूप में हम जो आपके चैप्टर हैं टर्म 1 के वो हम कवर करेंगे। ओके बच्चा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अच्छे से पढ़ते रहो और अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट, किसी भी सब्जेक्ट का डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।